कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा की विषय है मत्स्य पालन करके यानी मछली पालन करके हमारे किसान भाई कैसे आत्मनिर्भर बन सकते। ये विषय में आज गोट बात करे बर आए हैं हमारे बीच में संचालक मत्स्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री नारायण सिंह नाग साहब। तो नाग साहब, आपके आज की चर्चा में स्वागत है आपकी। धन्यवाद। संगवारी हो, हमारे यहाँ बड़े बड़े नदियाँ है, बड़े बड़े डैम है, गंगरेल डैम है, सोड़ू है और दुधावा है, कुडार बांध है, ऐसे बहुत बड़े बड़े डैम भी है, बड़े बड़े नदी भी है, हर गांव में तालाब है और इनमें बहुत संभावना होती है। जहाँ पानी है वहाँ मछली है और जहाँ मछली है वहाँ पानी है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चाहते हैं कि आत्मनिर्भर मछली पालन में कैसे किसान भाई मन होए। ये विषय में आज हम चर्चा करबो और विस्तार पूर्वक चर्चा करबो संचालक महोदय से। तो संगवारी हो, एकर पहले नाग साहब, हमन आपके विभाग की एक मछली पालन के ऊपर फिल्म बनाए हैं, बोला हमारे किसान भाई मन पहले देख लें, ओकर बाद फिर आपसे चर्चा करबो। बिल्कुल। तो संगवारी हो, आओ दिखन। जल ही जीवन, जल ही संसार, जल से संभव कृषि और व्यापार। वाकई जल ही जीवन है, जीवन आधार है समस्त प्राणियों का। जल, जंगल और जमीन से जुड़े व्यवसाय मानव को समृद्ध करते हैं, उनका जीवन स्तर सुधारते हैं। ऐसा ही एक व्यवसाय है मत्स्य पालन। भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है मत्स्य पालन। देश के लाखों किसान मत्स्य पालन करके अपनी आजीविका तो चला ही रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए नए प्रतिमान भी कर रहे हैं। मत्स्य पालक किसानों और मछुआरों की आय कैसे दोगुनी हो, कैसे उनका जीवन स्तर सुधारा जाए, कैसे उन्हें सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाएं, इस बात को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें हमेशा नई नई योजनाएं लेकर आती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास करती हैं। ऐसी ही एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, जिसका उद्देश्य है नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार के सहयोग से अब नारी हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, इस क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति को हर संभव सहायता प्राप्त हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। खेत में तालाब निर्माण की बात हो या मछली बीज की आवश्यकता, अन्न या दाना या फिर बिजली की सुविधा, सब कुछ उपलब्ध करा रही है सरकार। सच, मन में सच्ची लगन हो तो सफलता की राह मुश्किल नहीं होती। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर अपने खेत में तालाब का निर्माण करवाकर मत्स्य पालन कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, यानी किसान समूह बनाकर सामूहिक रूप से मत्स्य पालन करते हुए अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रहे हैं और गढ़ रहे हैं आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर। एक समय ऐसा भी था जब मछली बीज बंगाल से मंगाए जाते थे, मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। अब हमारे राज्य से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं। सच है, मन में हो सच्ची लगन और साथ हो सरकार का, तो व्यवसाय में सुनिश्चित है सफलता। मत्स्य पालन व्यवसाय भी है लाभ का।
गुणवत्ता युक्त बीज, बेहतर जलीय प्रबंधन और आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन करते हुए मत्स्य पालक किसान और मछुआरे अब आर्थिक रूप से समृद्ध होकर रच रहे हैं एक नया इतिहास। पीछे छूट गया है आर्थिक तंगी का दौर। मत्स्य पालक किसानों को मिल रहा समृद्धि का नया ठौर। परिवार और समाज का भी मिल रहा साथ। सरकार की दूरदर्शी योजनाएं ला रही हैं एक नई भोर। आत्मनिर्भरता की कहानी ऐसी ही लिखी जाती रहेगी। सफलता का दौर यूं ही दोहराया जाता रहेगा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत स्थापित करता रहेगा नए कीर्तिमान। जी जी। हाँ तो संगवारी हो आप मन देखे कतेक बढ़िया फिल्म हम दिखाए ना आप मन ला, जो मछली पालन किसान मन कैसे ढंग ले करत है और बहुत संभावना है मछली पालन के, ये बात ला हम जानबो। तो नाग साहब आप बताते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है कतेक संभावना है मछली पालन के लिए, कतेक उपयुक्त माने जाते हैं? यहाँ पे इतने तादाद में मछली पालन हो रहा है और अभी छत्तीसगढ़ शासन ने भी मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है, तो हमारे लिए भी और लाभप्रद है। इसके साथ साथ केंद्र शासन के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं संचालित है, जिसके माध्यम से यहाँ के किसान विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यहाँ जो योजनाएं संचालित है, मछली बच्चा पैदा करने से लेकर उसका पालन पोषण, फीड की व्यवस्था, मार्केटिंग के लिए वाहन की व्यवस्था, साथ ही साथ उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, इस प्रकार की योजनाएं संचालित है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, यहाँ का जो पानी है, मछली पालने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, सुटेबल है। जी नाग साहब, जैसे कि हम देखें कि तो सरकारी तालाब है, डैम है, नदी है, इनमें तो मछली पालन के लिए आप मन लीज वगैरह में देते हो, लेकिन एक किसान जो है वो अपन खेत में तालाब बना करके मछली के व्यवसाय करना चाहते, ओकर लिए आप मन शासन के द्वारा का सहयोग प्रदान करते? मछली बना के तालाब बना के मछली पालन करने के लिए जी जी मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत एक स्कीम है जो 1 हेक्टेयर में 7 लाख का तालाब खोदने के लिए देता है और 4 लाख जो रुपए है वो मछली बच्चा और चारा की व्यवस्था के लिए है। जी जी। यदि कई किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं तो विभाग के पास आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद उसका प्रॉपर स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी के बाद जो उसके ज़मीन का स्थल का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण पश्चात उनको एक अनुमति दी जाती है कि ठीक है, आपके तालाब, आपके ज़मीन तालाब बनाने लायक है, आप तालाब बनाइए। तालाब बनाने के बाद उनको आदिवासी मतलब हरिजन मतलब ST SC कहना चाहिए, और महिला वर्गों को 60% अनुदान और जनरल लोगों को 40% अनुदान दिया जाता है। जी नाग साहब, जैसे कि मछली पालन के लिए किसान हर तालाब बनाते हैं अपन खेत में, तो तालाब मतलब कैसन मिट्टी रहना चाहिए और पानी तो ज़रूरी है, तो पानी की व्यवस्था के लिए भी आप मन कुछ मतलब सहयोग प्रदान करता होगा? मछली पालने के लिए ज़रूरत है पानी की। जी। जब तक पानी नहीं रहेगा मछली पालन नहीं होगा। तो ऐसे जगह का हम लोग चयन करते हैं जहाँ पानी रुक सके, ठहर सके, सीपेज ना हो। हाँ। ऐसे जगहों का हम लोग चयन करके, खासकर मुरम वाले जगह के तालाब, हाँ, उसको अवॉइड करते हैं उस जगह को, क्योंकि उसमें जो मुरुम वाला जो साइल होता है वो पानी क्षरण करके क्षमता रखता है। इसलिए जो दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ऐसे जगहों पे तालाब बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अच्छा, बोर करवा के आप मन देते हो, क्या करते हो पानी की व्यवस्था के लिए? पानी की व्यवस्था के लिए अपने यहाँ स्कीम तो नहीं है ट्यूबवेल का जी, बट यदि वो नाले से या नदी से पानी लेना चाहते हैं तो कृषि के दर्जा के अनुसार निःशुल्क उनको पानी दिया जा सकता है। जैसे कि हम के फिल्म देखत रहे, वो में एक बात आ रही थी कि पहली बंगाल से मछली बीजा है। सही बात है। और आज आपके विभाग मछली बीज के उत्पादन करते, किसान मतलब वितरण करते, तो कतेक मछली बीज के उत्पादन होत हुई और कौन मौसम में मछली बीज के उत्पादन करना चाहिए और किसान मतलब वितरण करना चाहिए? हाँ, अभी फिल्म में जरूर देखें, आपने कहा कि सही बात है कि हम लोग
90 के दशक में, उसके बाद भी मान के 2000 के पहले मान के चलिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो सीड आता था वो बांग्लादेश से आता था या पश्चिम बंगाल से आता था। परंतु आज की स्थिति में आज हमारे यहाँ इतने ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कि हमको हमारा जो आवश्यकता है उससे दुगुना हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो आज मत्स्य बीज के उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो पाए हैं। और बाहर राज्य में भी हम लोग, जैसे अब अपने दूरदर्शन अपनी टीम के माध्यम से आपने देखा कि बाहर भी हम लोग भेज रहे हैं। और जहाँ से आज सीड आ रहा था हमारे देश में, तो आज हम उनको भी सीड उपलब्ध करा रहे हैं। ये स्थिति आज हमारे प्रदेश की है। और हम लोग आज बता रहे थे कि हमको जो आवश्यकता है यहाँ पे 192 करोड़ का करीब हमको फिंगरलिंग की आवश्यकता है हम लोग, जबकि 328 करोड़ करीब हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आज मत्स्य बीज उत्पादन में देश में हम 5वें स्थान पे हैं। ये भाई बहुत बड़ी बात है कि अतिक बड़ देश है। और जी हाँ, बंगाल से मछली बीज आत रही थे, आज हम खुद बंगाल या उड़ीसा ला महाराष्ट्र मछली बीज के वितरण करत हन। एक बड़े व्यवसाय और बड़े व्यापार है जेकर से किसान भाई मन हमार आत्मनिर्भर हुआ थे। आप बताते कि जैसे कि मछली के कई किस्म होते, तो हमारे यहाँ जैसे रोहा, कतला, मृगल, घासकार, कोमलकार या पंकाशियस मछली, ये सबों मछली का पालन करना यहाँ उपयुक्त है? बिल्कुल उपयुक्त है। पहले सीड की हमको उपलब्धता नहीं थी, तो रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प का ही उत्पादन ले पा रहे थे और कल्चर भी हो रहा था। पर आज की स्थिति में हम पंगास भी यहाँ बीज पैदा कर रहे हैं, तिलापिया का भी पैदा कर रहे हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं हम इतना उत्पादन कर रहे हैं कि हमारे देश के, हमारे राज्य के अलावा दूसरे राज्यों को भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जी जी। और जहाँ तक पंगास की बात करूँ, पंगास एक ऐसी मछली है जहाँ हम रोहू, कतला की बात करें तो 1 हेक्टेयर में हम 5000 तक सीड स्टॉक कर सकते हैं। जी जी। वहीं हम पंगास की बात करें तो हम 30,000 40,000 तक सीड स्टॉक करके पालन कर सकते हैं। और तिलापिया की बात करें तो ये भी 20,000 तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम सीड स्टॉक करके मछली पाल सकते हैं। जी जी। तो जितना मात्रा में हम सीड डालेंगे, उसको प्रॉपर हम लोग मैनेज करें, चारा पानी की व्यवस्था करें, तो उसके हिसाब से ग्रोथ मिलेगा, उसके हिसाब से पैदावार। अच्छा, ये किसान मल्ला आप मन जैसे कि मछली ताज़ा रहे, मार्केट में जाए तब तक ताज़ा मछली बने रहे, और जाल है या चारा, मछली के चारा है, ये जो समूह में काम करते महिला मन भी मछली पालन करते यहाँ, या किसान मन ग्रुप में बना के पालन करते, बोला शासन की तरफ से सुविधा प्रदान करता होगा? हाँ, मैंने पहले भी बताया था, इसमें मछली बच्चा पैदा करने से लेकर उसके पालन पोषण, खुराक सभी व्यवस्थाएं हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य की योजना है उसमें संचालित है। और जहाँ तक बात है मछुआरों को लाभ देने का, तो वहाँ पे हमारे हितग्राही जो हैं, व्यक्तिगत हितग्राही को भी, समूह के हितग्राही को भी, और जो सोसाइटी के द्वारा भी, साथ ही साथ जो फार्म के रूप में कर रहे हैं या कंपनी के रूप में भी कर रहे हैं, उनको भी लाभ शासन के द्वारा दिया जा रहा है। जी जी। नाग साहब, जैसे कि प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ये भी एक शासन के एक हिस्सा रहते कि मछली पालन आप करो तो प्रशिक्षित रूप से करो, वैज्ञानिक ढंग से करो, तो आप मना ऐसे किसान मन बुला करके प्रशिक्षण वगैरह देख व्यवस्था रखता होगा? बिल्कुल। कोई भी चीज़ को यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी जरूरी है जी। बिना जानकारी के हम लोग फेलवर हो सकते हैं या हमको लागत ज़्यादा आ सकता है, इसलिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण जरूरी है। तो हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें हम मछली पालने का जो तरीका है और कौन कौन से मछली पालना चाहिए और कौन सा तालाब में कौन सा मछली उपयुक्त है, उसकी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ साथ अभी देश विदेश में बहुत सारी टेक्निक आ रहे हैं, तो उन टेक्निकों को भी हम लोग अवगत कराते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छी उत्पादन मिल सकता है। ये चीज़ हम ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं किसानों को। अच्छा, जैसे कि कई बार नदी है, नाला है, अंदर पत्थर है, या पानी में कई तरह की जीव भी है मछली के साथ साथ, तो इसे सुने में आते हैं कि दुर्घटना हो गई या मृत्यु हो गई, आंग भंग हो गई, और मछली भी ये तक पावरफुल थे कि कुदावा थे तो कूद गए, सिर में लग गए, तो ऐसे कोई बीमा में भी सुविधा सरकार रखेगा? हाँ, बीमा की सुविधा है, और चूँकि
खास करके कुछ कोस्टल एरिया है वहाँ तो बहुत दूर दूर तक जा कर के मछली पकड़ने जाते हैं, तो वो रिस्की वाला काम होता ही है। साथ ही हमारे प्रदेश में भी हमारा जो क्षेत्र है वो फ्रेश वाटर का है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन का है, जो कि मेराइन से जुड़ा नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े डैम हैं, वहाँ पे भी मछली पालने के लिए, मछली पकड़ने के लोग जाते हैं। जी। साथ ही आपने बताया कि तालाब में बहुत सारे चीज़ ऐसे रहते हैं कि कभी सांप है, नुकसान पहुँचा, तो उसके लिए दुर्घटना बीमा है। हाँ। तो यदि मछली पालन से जुड़े हैं, चाहे वो मछली बीज उत्पादन का हो, कल्चर का हो, या नाव जाल बनाता हो या जाल बनाता हो, वो सभी प्रकार के जो मत्स्य पालन से संबंधित है उनके लिए बीमा का प्रोविज़न है। और इसमें 5 लाख तक यदि दुर्घटना हो जाता है या हाथ पैर, 2 हाथ पैर से विकलांग अंग भंग हो गया तो उसके लिए 5 लाख तक व्यवस्था है। और अस्थायी अपंगता पर उनको 2.5 लाख तक। इसके अलावा भी यदि इस कल्चर के दौरान यदि किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए हॉस्पिटल भर्ती 25,000 की व्यवस्था है। जी। किसान भाइयों देखो कते का कनी योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, और हमारे मछुआरा भाई बीमार पड़ गए तो मत्स्य विभाग की तरफ से 25,000 तक के सहयोग राशि दे जाते ओकर स्वास्थ्य के लिए और जाल के लिए, बच्चा के लिए, नाव के लिए, और जो मछली ताज़ा रहा है बाजार में जाए उसके लिए वो बर्फ वाले डब्बा दे जाते। ये सारा सुविधा के लाभ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे केंद्र सरकार, ये दोनों सरकार देवत है। तो आप मन अभी नाग साहब पूरा विस्तार पूर्वक बतावत है और हम चर्चा करत हन। नाग साहब आप बताते कि पानी के पीएच मान कतेक रहना चाहिए, कतेक तापमान रहना चाहिए, मछली ला वो किथे कि थोड़ा कुदाना चाहिए तो ज़्यादा स्वस्थ और अच्छा रहते। हाँ, पानी का जहाँ तक पीएच की मान है वो 6.5 पीएच से 8.5 पीएच तक होना चाहिए। जी। ये मछली के लिए उपयुक्त है और इसमें उसका जो बाढ़ है, ग्रोथ है, वो अच्छा मिलता है। जी। और जहाँ तक आप बता रहे तो कुदाने वाली बात, कुदाने का आशा ये था कि जहाँ हम पानी में मछली पालते हैं यदि ज़्यादा मात्रा में यदि हमने रखा है मछली तो ऑक्सीजन की कभी शॉर्टेज हो जाता है। जी। तो पानी के अंदर कुछ मछलियाँ ऐसा है पानी के अंदर ही ऑक्सीजन लेते हैं और कुछ मछलियाँ हैं पानी के बाहर भी आके ऑक्सीजन लेती हैं। तो उसके ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए हमको ज़रूरी है कि उसमें एरेटर की व्यवस्था हो, या फिर हम डंडा से पीट करके भी या गाय बैल को घुसा के भी जो पानी का एक तरह से लहर उत्पन्न करना, हाँ, ताकि ऑक्सीजन का डिजॉल्व बने, उसमें ऑक्सीजन बने। इसका उद्देश्य यही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मछली पैदा होगा और अच्छा मछली पैदा होगा। जी। ये उसका मेन उद्देश्य, वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की स्थिति को हम अडॉप्ट करते हैं। अच्छा। ये मत्स्य विभाग के जैसे कि हमारे ये बच्चा हैं तो बच्चा ला जब किसान है मतलब तालाब में डालते या सार्वजनिक तालाब में, तो कई बार ऐसे होते कि चूना मत डालो, चूना डाल रहे हैं ओकर से खुजली होते, इसे एक भ्रांति है। गांव के तालाब ले लीज में ले हैं, सोसाइटी ले, समूह ले, तो उनमें चूना वगैरह डाला थे, वो कतक फायदेमंद है मछली के लिए और आम आदमी निस्तारी करते थे। चूना डालने से, एक तो चूना डालने से खुजली नहीं होता। हाँ। चूना डालने से पानी साफ होता है। अच्छा। जो उसकी गंदगीपन को नीचे बिठाल देता है और उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। चाहे हम वो मछली पालन के लिए बोलें या फिर धान की खेती में भी। हाँ। होता ये है कि जब धान की खेती भी करते हैं तो उसमें भी पीएच जरूरी है सॉइल का फर्टिलिटी के लिए, तो इसलिए चूना का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग चूना डालते हैं। और चूना यदि आप गिलास में गंदा पानी को डालेंगे, यदि उसमें आप चूना डालेंगे तो चूना एक तरह से गंदगी को नीचे बिठाल देता है। और नाग साहब अभी हमारे किसान भाई मन गीत संगीत कर्मा दरिया सुनाबो, तो आओ गीत की मजा लो किसान भाई हो। बिल्कुल बिल्कुल। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर।
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गौरी के लाल गजानन पहली मानावत हो। गौरी के लाल गजानन पहली मानावत हो। नाग साहब जा फिर हुआ थे, मगर आप हमार मत्स्य पालन भाई मल्ला एक संदेश देते हो। किसान भाइयों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि यदि कोई मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ब्लॉक स्तर पे हमारे मत्स्य निरीक्षक लोग पदस्थ हैं। इसके अलावा जिला स्तर पे हमारे सहायक संचालक स्तर के अधिकारी वहाँ पे पदस्थ हैं। वहाँ पे उनसे सलाह ले सकते हैं और सलाह लेकर के अपने रुचि अनुसार जहाँ पे आपकी इच्छाएं हैं, आपके पास ज़मीन है, तो उनसे आप आवेदन करके मछली पालन से जुड़ सकते हैं। जी नाग साहब, आज आप आए हो, अधिक विस्तार पूर्वक हमारे मछली पालक भाई मल्ला मछली पालन के बारे में बताया और मछली बीज सीड के बारे में बताया। आप बहुत सुघर जानकारी दे, एक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आज आप मन नाग साहब जन बात बताई से उला धरिया हो, अच्छा ढंग से मछली पालन करिए हो, जाए के बेरा हो तो संगवारी हो, और वैया बेरा में फिर एक नया विषय लेके आवो। तब तक हमला दो विदा, राम राम।